हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। इंडिया में क्या दिखाएं, इंडिया पानी छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते हैं ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। अगर ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, सही हो गया। सर बच्चे को हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं? हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, लेकिन ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के सर लिए। अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इल्म होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू हमारे हुक्मरान ही गलत है भाईजान। सर आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप हुक्मरानों पर ना डालें, अब आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप अपने ऊपर भी आए, आप अपनी बात भी करें। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं छोटे कि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन मुसलमानों की इज्जत है दुनिया में? इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन जो हमारे बड़े वो कुरान नहीं जानते, वरना नाज़िल हुआ उसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करने के लिए तैयार होंगे। नहीं, प्यार मोहब्बत से कर थक गए, ये कोई नहीं मानता। देखिए आप दिन ब दिन बढ़ते हैं, चंद दिन पहले ये कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। ताकतवर होना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना नाम मनवाना पड़ेगा। जिस तरह से आज इंडिया ताकतवर बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कदर उसी की होती है जिसके पास पावर होती है। होती या नहीं होती है दुनिया के हिसाब जी हाँ, ऐसे ही है। मुसलमानों की रिस्पेक्ट, मुसलमानों की वैल्यू दुनिया के आगे कम क्यों होती जा रही है? हमारी एक तरह की रिस्पेक्ट हमारे नबी की आप लेकिन फिर भी स्वीडन के अंदर ये होना, उसके बाद फ्रांस के अंदर ये होना, वक्फे से ये होना, क्या इससे क्या जाहिर करती है दुनिया के सामने? अगर हम आज पाकिस्तान क्या इतना लाचार है, सिर्फ यहाँ पर बैठकर हम जुलूस और धरना दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आलमी दुनिया के आगे? हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक कौम जिहाद करती रहेगी वो बाइज़्ज़त रहेंगे। इसलिए जब से पाकिस्तान बना इस तरह कोई सूरत हाल ही नहीं हुई। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि या तो इनको अच्छे तरीके से लगाम दी जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह वक़्त आएगा तो तहरीक अल्लाह के फजल से ये सारे इक़दाम करना जानती है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, जो कुरान पाक, ये सब काफिर लोग हैं, इनके यही इनका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। ये तो हम अपना फरीज़ा अदा करें जिनके पास कोई ताकत नहीं है। नबी हमारे बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इज़्ज़त उसी की होगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करेगा। तो ये एक ही कानून है पाकिस्तान की इज़्ज़त का, पाकिस्तान की मईशी मामलात को ठीक करने का एक ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दिया जाए। वो होगी तो सब काम ठीक हो जाएंगे। सर जंग की जगह प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते? नहीं, प्यार मोहब्बत से कर थक गए, ये कोई नहीं मानता। देखिए आप दिन ब दिन बढ़ते हैं, चंद दिन पहले ये कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो इससे नहीं हल होगा। इस हल उन्होंने अभी तक अपोलोजाइज भी नहीं किया कि आया कि कमज़ोर है ना सर, कमज़ोर की कोई वैल्यू नहीं दुनिया में। पूरी दुनिया का यही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर होना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना नाम मनवाना पड़ेगा। जिस तरह से आज इंडिया ताकतवर बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कदर उसी की होती है जिसके पास पावर होती है। हमारे बार वज़ीर आज़म जाते तो वो कहते मांगने आगे, वो पहले ये बातें शुरू कर देते हैं। इसका क्या कि खुद हम अपने जेब से कुछ नहीं खर्च करते। आप मुझे बताएं मौजूदा टाइम के अंदर हमारी दुनिया में ज़्यादा इज्जत है या इंडिया की ज़्यादा इज्जत है? हमारी इज्जत है। किस तरह से हमारी? हमारी किसी भी दुनिया में मुसलमान ही की इज्जत है। वो बज़ाहिर देखे ना, टेक्नोलॉजी जैसे आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी दौर है। मुसलमान की मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ज़्यादा इंडिया इज्जत है या फिर इंडिया की? पाकिस्तान की। सर मुझे बताएं किस तरह से ज़्यादा इज्जत है? ये हर वाले से ही। बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा, सही हो गया। सर बच्चे को हम किस तरह की तालीम दे रहे हैं? बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाना चाहिए, और बच्चे को इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने हसना के मुतालिक क्या कुछ बताया हो आपने? बड़ा कुछ, सिर्फ जंग करना ही बताया या कोई इनके अखलाक भी बताया? कुरान सब कुछ बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक, हर चीज़ जो सरकार की सुन्नत मुबारक है उसमें चलने की हमने तरीका बताया। कुरान पाक की जो बेरुमती करेगा उसकी सर कलम ही है। सही हो गया। सर जो कुरान मजीद को पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं इसको बुलंद करें और बुलंद पढ़ें और दीन पे बुलाएं। सारे पाकिस्तान में बताएं कि कुरान पाक का ये तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा दीन इस्लाम कुरान है। सही होगा। इस्लाम के खिलाफ कुरान के यानी कि तरीके पे चलेंगे तो इस्लाम पे मुसलमान कहलाएंगे ना। जब हम कुरान पे अमल ही नहीं करेंगे तो मुसलमान कैसे कहलाएंगे? सर लगता है कि आपको आज के मौजूदा टाइम के अंदर मुसलमान की एज आप मुसलमान हैं, आप इर्द गिर्द देखें मुसलमान की ज़्यादा इज्जत है दूसरे फ़िरकों से? हराम खाने से बेहतर है मुसलमान की इज्जत कर लीजिए, वो बेहतर है। हराम नहीं खाना चाहिए जी। और किस हराम की बात करें?
जो आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, वो हराम खा के जा रहा है, हम हराम नहीं खा के जा रहे इंडिया हराम खा के जा रहा है। जी। इंडिया पानी छोड़ता किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते हैं ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। अगर दुनिया के बहुत सारे यही पाकिस्तान ऊंचा होता तो फिर इंडिया के हम बताते हैं इंडिया को कैसे सवाल किया जाए। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं, वो अपने दिफा करना जानते हैं। हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना दिफा चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना, ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के लिए। हम जहाँ कुरान पाक की जो स्वीडन में बेहुरमती हुई है उसके ख़िलाफ़, स्वीडन मुल्क के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कराने के लिए यहाँ आए हैं कि ताकि हम अपने अल्लाह के कलाम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस पर नाजिल हुआ उसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करने के लिए तैयार होंगे। कि इस्लाम और मुसलमान जो हैं, मुसलमानों ने तमाम जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो मुसलमानों ने ईजाद की हैं और इन्होंने आज बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो एटम बम मौजूद है ये मुसलमान ने ईजाद किया, मुसलमान ने इसको बनाया। पाकिस्तान में एटमी बम जो बनाया है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनाया है, ये फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे लिए। हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि जो बंदा एक हथियार बनाता है, तीर बनाया, बनाने वाला भी जन्नत में जाएगा, ख़रीदने वाला भी जन्नत में जाएगा और ख़रीद कर मुजाहिद को देने वाला भी जन्नत में जाएगा और जो चलाने वाला है वो भी जन्नत में जाएगा। जब एक तीर की वजह से 4 बंदे जन्नत में जा रहे हैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो काम किया उसकी वजह से तो सैकड़ों लोग जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हमारी पावर है और इस्लाम की ये पावर है और इस्लाम अपनी पावर रखता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ करीब है वो वक्त कि इस्लाम अपनी पावर दिखाएगा इन लोगों को।